फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। पैरेन्काइमा पैरेन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है सॉफ्ट, यानी ये सॉफ्ट रीजन पे पाया जाएगा। ये थोड़े बहुत हार्ड और इलास्टिक रीजन पे पाया जाएगा। और ये टोटली स्क्लेरेन वर्ड का मतलब ही होता है हार्ड, यानी कि वो हार्ड रीजन पे पाया जाएगा। ठीक है ना। अगर हमको पैरेन्काइमा बनाना है तो बहुत ही आसान है आपको पैरेन्काइमा बनाना। ठीक है ना। सिंपली आपको इस प्रकार से सेल्स बनाने हैं। ठीक है ना। ओके, इसके बाद इस सेल्स में आपको न्यूक्लियस दिखा देना है। ठीक है ना। और न्यूक्लियस के अलावा ओके, इसमें साइज में छोटा सा वैक्यूल्स दिखा देना है। सपोज ये मैंने वैक्यूल दिखा दिया। ठीक है ना। स्पेशली जो पैरेन्काइमा, अगर इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको थिन सेल वॉल स्पेशली थिन सेल वॉल होगा, वो भी सेलुलोज का बना होगा, सेलुलोज हेमी सेलुलोज का स्पेशली बना होगा। इसके अलावा ये आपका जो दिख रहा है वो आपका न्यूक्लियस है। ठीक है। इसके अलावा ये एक छोटा सा वैक्यूल भी आप यहाँ दिखा सकते हो। ठीक है। और ये जो आपने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये से डॉट 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 स्ट्रक्चर, ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्पेशली पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर। अगर आपको एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस, हैविंग, ये बहुत अच्छा फीचर है इसका, इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये भी बात आपको नहीं भूलना है कि यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात अगर हम कोलेनकाइमा की करते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कोलेनकाइमा में भी आपको लगभग ऐसा ही बनाना है, बस आपको गैप नहीं दिखाना है। क्या करना है? गैप नहीं दिखाना। तो इस तरह से इन सेल्स को मैंने एक दूसरे से अटैच्ड दिखाया है। देख रहे हैं आप, ये सेल्स पूरी तरह से क्या है? अटैच्ड है। ठीक है ना। गैप हमको कम दिखाना है, यानी यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा हमें न्यूक्लियस बनाना ही बनाना है। ठीक है। तो सपोज हमने ये न्यूक्लियस भी बना दिया। ठीक है ना। न्यूक्लियस के अलावा आप इसमें छोटे साइज में वैक्यूल्स भी बना सकते हो। तो सपोज हमने यहाँ पर वैक्यूल्स भी बना दिया। ठीक है ना। बट यहाँ पर जो सेल वॉल होगा वो सेल वॉल थोड़ा सा थिक दिखेगा, हल्का सा थिकनिंग होगी यहाँ पर। तो ये देखिए, मैं सेल वॉल को हल्का सा थिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। हल्का सी यहाँ पर थिकनिंग है। ठीक है ना। और स्पेशली ये थिकनिंग जो है सेल वॉल के चारों तरफ भी आप दिखा सकते हो। ओके। या जो कोलेनकाइमा का एंगुलर कोलेनकाइमा है, इसमें एंगल्स जो होते हैं, सपोज ये एंगल है, ये एंगल है, आपका ये एंगल है, यानी कि जहाँ पर दो सेल एक दूसरे से क्या करते हो? मिलते हो। यहाँ भी तो एक एंगल क्रिएट होगा, यहाँ भी तो एक एंगल क्रिएट होगा, यहाँ भी तो एक एंगल क्रिएट होगा, यहाँ भी तो एक एंगल क्रिएट होगा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। सारी चीज़ें वही हैं। ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है ना। थिन सेल वॉल तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो सेल वॉल होगा वो पेक्टोसेलुलोज का बना होगा। सेल वॉल किससे मिलकर बना है? स्पेशली ये बना है पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज का सिंपल मीनिंग होता है पेक्टिन प्लस सेलुलोज। ठीक है ना। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना। इसके अलावा आपने वैक्यूल्स दिखा दिया है। एक बात आपको यहाँ पर मैं अलग से दिखा देता हूँ। यहाँ आपने लिखा है हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस। इस केस में कह सकते हो आप, ठीक है ना, लेस या नो इंटरसेलुलर स्पेस, लेस या नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जो थिन सेल वॉल है ये याद रखिएगा स्पेशली सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होगा। तो इस तरह से मैंने अभी आपको दो बताया। जबकि तीसरा अगर आपको स्क्लेरेन्काइमा बनाना है, ठीक है ना, तो इसमें बेटा आपको थोड़े से जो सेल्स दिखाने हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होने चाहिए। तो सपोज दैट मैंने इस तरीके से सेल्स दिखाने की कोशिश की।
ठीक है ना। चलिए ये आप देखिएगा, मैं स्पेस नहीं बना रहा हूँ, स्पेशली यहाँ पर मैं इसको कॉम्पैक्ट अरेंज करूँगा, ठीक है ना। मैं मान लीजिए आपने ऐसे सेल बनाया, ठीक है ना। अभी आपको इस प्रकार के सेल को, ठीक है ना, क्या करना है, लिग्नीन नाम के कंपोनेंट से पूरी तरह से इस तरीके से पैक कर देना है। क्या करना है, लिग्नीन नाम के कंपोनेंट से, ठीक है ना, आपको इस तरीके से इसको क्या कर देना है, पैक कर देना है, ठीक है ना। यानी कोई भी यहाँ पर गैसियस एक्सचेंजेशन या किसी तरह का मटेरियल का एक्सचेंजेशन नहीं होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं दिखाना है, लेस प्रोटोप्लाज्म, एक्चुअल में ये डेड सेल है, यहाँ पर कोई एक्सचेंजेशन ऑप्शन नहीं होने वाला गैस का या किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टू थिक सेल वॉल, स्पेशली यहाँ पर टू थिक सेल वॉल है। किससे बना होगा ये भी याद रखिएगा आप, लिग्निन से बना होगा। लिग्निन कभी कभी केसेस में सबरीन भी होता है, हार्ड सब्सटेंस है ये। तो यहाँ पर सेल वॉल काफी थिक है। नो न्यूक्लियस, यानी कि ये एक प्रकार का डेड सेल है। क्या है, नो न्यूक्लियस, ये एक प्रकार का डेड सेल है। प्रोटोप्लाज्म, लेस प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि मरा हुआ है तो प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना, बहुत ही कम होगा, या कभी कभी किसी केसेस में आप नो भी लिख सकते हो, नो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा। सिंपल सा कुछ डिफरेंस है। पैरेन्काइमा सॉफ्ट टिश्यूज है, ठीक है ना। अच्छा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को आप फिजिक्स वाले सॉलिड लिक्विड गैस की तरह याद कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक तरह का सॉलिड स्टेट है, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। देखते थे ना आप कि स्पेशली जो सॉलिड होते हैं ना, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, ये पास पास होते हैं। तो एक तरह से ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है एक तरह से, क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ पर कम है या नहीं है, और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा सॉफ्ट रीजन पे, थोड़ा बहुत मजबूत और इलास्टिक रीजन पे, और ये ज़्यादातर हार्ड रीजन पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो पैरेन और कोलेन जो है ये आपके जो है लिविंग टिश्यूज़ हैं, और जो स्क्लेरन है वो आपका डेड टिश्यू है। अभी जरा देखिएगा, हम लोग पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। स्पेशली आप मेरे क्यों देख लो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है। अभी मैं अपने शॉप पे बैठ जाऊँगा तो दुकानदार बन जाऊँगा, किचन में घुस गया तो शेफ बन गया, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी चला गया तो विद्यार्थी बन गया। तो एक इंसान के कई रूप हो सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर पैरेन्काइमा के कई रूप हैं। मान लो किसी पैरेन्काइमा में, कहीं किसी प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो रहा है, लाइट की कमी है, ठीक है, तो वो क्लोरेनकाइमा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर ढेर सारे अगर क्लोरोप्लास्ट बन जाए और ये पैरेन्काइमा क्या करने लगे, फोटोसिंथेसिस करने लगे, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। एरेन्काइमा जरा ध्यान दीजिएगा, मान लो कोई पौधा पानी में है, ठीक है ना, और उसको थोड़ी सी बायोन्सी की जरूरत है। फिजिक्स में आपने बायोन्सी फोर्स पढ़ा होगा, उत्प्लवन बल, तैरने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर जो एरेन्काइमा है, बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस क्या हो जाएगा, मोर इंटरसेल्युलर स्पेस। तो इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपका एरेन्काइमा हो जाएगा। प्रोसेनकाइमा जरा ध्यान दो, मान लो कोई पौधा है बहुत दुबला पतला, हवा मार रहा है, उड़िया के गिर जा रहा है, ठीक है ना, उसको मजबूती की जरूरत है, तो इसके लिए आपका प्रोसेनकाइमा होगा। यानी कि इसके चारों तरफ ढेर सारा, ठीक है ना, क्या जमा हो जाएगा, कुछ स्पेशल टाइप के कंपोनेंट जमा हो जाएंगे, जैसे सपोज मान लो लिग्निन जमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको क्या देंगे, मजबूती देने का काम करेंगे। स्टोरेज पैरेन्काइमा सिंपल सा फंडा है, अगर आप मान लो किसी प्लांट में खूब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खूब एक खाना बना रहा है, लेकिन स्टोर करने के लिए कोनो पार्ट ही नहीं है, ठीक है ना, तो सिंपल सा फंडा है, खूब बड़े बड़े इनके पेट आ जाए और इसमें खाने को क्या करें, स्टोर करने का काम करें, तो ये आपका कहलाएगा स्टोरेज पैरेन्काइमा। और लास्ट है आइडियोब्लास्ट सेल। आइडियोब्लास्ट सेल में ये न्यूक्लियस है और स्पेशली इसमें छोटे छोटे वैक्यूल होंगे। ये स्पेशली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, टेनिन, रेजिन, एल्केलॉइड्स, इनको स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है।